दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, अगर किसी जगह पर बिग प्लेयर्स जैसे कि FII, TII बाय साइड की पोजीशन बनाते हैं, तो क्या आप उनके साथ बाय में ट्रेड करना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से आपका आंसर हाँ होगा। लेकिन सवाल यह है कि बड़े प्लेयर्स कहाँ बाय कर रहे हैं और कहाँ सेल कर रहे हैं, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसका सिंपल आंसर है बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स पर। मेरा मतलब है कि अगर कोई बिग प्लेयर मोटी क्वांटिटी में बाय करता है या फिर सेल करता है, तो चार्ट पर हमें उसके निशान देखने को मिलते हैं, जिसको हम सप्लाई एंड डिमांड बोलते हैं। सप्लाई एंड डिमांड पर ट्रेड करने से आपकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को ड्रा कैसे करना है, सप्लाई एंड डिमांड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सप्लाई एंड डिमांड में ट्रेड कैसे करना है और कहाँ पर एग्जिट करना है। चलिए समझते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को ड्रा कैसे करना है। उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। सप्लाई एंड डिमांड एक्चुअल में होती क्या है? देखिए, अगर किसी स्टॉक में ज्यादातर लोग बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि उस स्टॉक की डिमांड बढ़ गई। और अगर किसी स्टॉक में ज्यादातर लोग सेल करने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उस स्टॉक की सप्लाई बढ़ गई। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी मोबाइल को खरीदने के लिए 10 लोग इंटरेस्टेड हैं, वहीं किसी दूसरे मोबाइल को खरीदने में सिर्फ 2-3 लोग ही इंटरेस्टेड हैं, तो आपको क्या लगता है किस मोबाइल की प्राइस ज्यादा होने की संभावना है? डेफिनेटली जिसमें ज्यादा लोग खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसी में। इसी तरह से डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर डिमांड ज्यादा तो प्राइस ऊपर, अगर डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा तो प्राइस नीचे। चलिए अब समझते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड को ड्रा कैसे करना है। देखिए, जब आपके सामने ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिले, इसको हम मोमेंटम कैंडल भी बोलते हैं। तो जब आपके सामने ऐसी बड़ी बड़ी मोमेंटम कैंडल देखने को मिले, इसका मतलब कि यहां फिलहाल के लिए डिमांड इंक्रीज हुई है। तो जहां से यह डिमांड शुरू हुई है, उसकी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो को मार्क करके हम एक रेक्टेंगल से जोन बनाएंगे, जिसको हम डिमांड जोन बोलते हैं। अगर प्राइस फिर से इस जोन के पास आएगा, तो ज्यादा संभावना रहेगी कि यहां से प्राइस रिवर्स हो जाए। इसका ठीक उल्टा होगा सप्लाई जोन में। अगर प्राइस मोमेंटम कैंडल के साथ नीचे आता है, तो जहां से यह गिरावट शुरू हुई है, उसकी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो को मार्क करके हम एक जोन ड्रॉ करेंगे, जिसको हम सप्लाई जोन बोलते हैं। अगर प्राइस इस जोन के पास आएगा, तो काफी संभावना रहेगी कि यहां से प्राइस रिवर्स हो जाए। लेकिन सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रा करने की एक कंडीशन है कि जो मोमेंटम कैंडल मिली, उसमें मिनिमम 3 मोमेंटम कैंडल तो होनी ही चाहिए। अगर 3 से ज्यादा मोमेंटम कैंडल मिले तो वह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 3 मोमेंटम कैंडल तो होनी चाहिए। तभी आप सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ की कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप इसको डिमांड जोन बोल सकते हैं? आंसर इज नहीं, आप इसको डिमांड जोन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर मोमेंटम कैंडल 3 नहीं है। इसलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप इसको डिमांड जोन कहेंगे? यहां 3 कैंडल तो हैं, लेकिन फिर भी आप इसको डिमांड जोन नहीं बोल सकते, क्योंकि डिमांड जोन के समय आपके तीनों कैंडल एक साथ मिलने चाहिए। मेरा मतलब, अगर आप डिमांड जोन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको 3 कैंडल मिलनी चाहिए, वो भी कंटिन्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में कोई रेड कैंडल बन जाए। ठीक उसका उल्टा होगा सप्लाई जोन में। अगर आप किसी जगह पर सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं, तो तीनों कैंडल एक साथ रेड कलर की होनी चाहिए, वो भी बड़ी, और उनमें एक भी ग्रीन कैंडल नहीं होनी चाहिए। तभी आप इसको एक परफेक्ट सप्लाई जोन बोल सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन में ट्रेड कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए, प्राइस अभी अपर ट्रेंड में मूव कर रहा है और इस जगह पर हमें 3 बड़ी बड़ी मोमेंटम ग्रीन कैंडल मिली हैं। सो हम इसके प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को कनेक्ट करके एक डिमांड जोन ड्रॉ कर देंगे। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस इस जगह पर आके कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल दे। उसी समय हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट,
प्राइस इस डिमांड जोन तक आता है और डोजी और कंफर्मेशन का सिग्नल देता है। अब आप यहां पर बाय में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लो के नीचे और प्रॉफिट टारगेट आप यहां पर रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए एक बड़ी रेड कैंडल है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग सप्लाई जोन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस बड़ी रेड कैंडल को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हम यहां पर अपना प्रॉफिट टारगेट रख देंगे। अगर हम यहां पर अपना प्रॉफिट टारगेट रखें तब भी हमें 1 से 2 से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर जाता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और इस जगह पर हमें 3 बिग रेड कैंडल देखने को मिली। यहां से ये डाउन ट्रेंड की मोमेंटम शुरू हुई। उसकी प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो कनेक्ट करके हम एक सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे और वेट करेंगे कि प्राइस इस जोन के आसपास आए और कोई भी रिवर्सल कैंडल का सिग्नल दे, तब हम सेल में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस इस सप्लाई जोन के पास आता है और वहां पर हमें एक बेयरिश कैंडल का सिग्नल मिलता है। दोस्तों, यहां पर हम सेल में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट टारगेट कहां पर रखें? अगर हम यहां पर अपना प्रॉफिट टारगेट रखेंगे तब तो हमारा प्रॉफिट टारगेट बहुत ही स्मॉल रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। आप ये पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और ये डाउन ट्रेंड भी है और हमने ट्रेड लिया है इस सप्लाई जोन के पास। तो हम यहां पर टारगेट रखने के बजाय इस ट्रेंड लाइन के पास टारगेट रखेंगे। जब प्राइस यहां आएगा तब हम यहां से एग्जिट हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस आता है इस ट्रेंड लाइन के पास और इसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, प्राइस फिर से थोड़ा ऊपर जाता है और यहां पर हमें फिर से बियरिश कैंडल का सिग्नल मिलता है। दोस्तों, यहां पर आप देखो तो यहां आसपास कोई सप्लाई जोन है नहीं। तो इसका मतलब क्या कि आपको यहां पर सेल में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर बार सप्लाई एंड डिमांड पर ही ट्रेड लें। अगर आपको कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो आप उसमें भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर एक ट्रेंड लाइन है और ये डाउन ट्रेंड तो है ही, तो आप यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहां फिर से प्राइस नीचे आता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक दूसरा तरीका बताता हूं सप्लाई एंड डिमांड जोन को ड्रॉज करने का, और वह है कंसोलिडेशन जोन का यूज करना। एग्जाम्पल के लिए यहां हमें 3 बिग रेड कैंडल मिली हैं। उससे पहले मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेटेड हुआ था, तो इस पूरे कंसोलिडेशन जोन को हम एज अ सप्लाई जोन ड्रॉ की कर सकते हैं। हालांकि यहां पर यह जोन भी सप्लाई जोन का काम कर सकता है, लेकिन रीसेंट प्राइस यहां है तो हम इस सप्लाई जोन को ज्यादा महत्व देंगे। नेक्स्ट, प्राइस इस जोन तक आता है और यहां पर हमें एक बियरिश कैंडल का सिग्नल मिला। दोस्तों, यहां पर हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम इस सपोर्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसी को हम डिमांड जोन में देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर जा रहा था और इस जगह पर हमें 3 बिग मोमेंटम कैंडल मिली और उसके पहले प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेटेड हुआ था, तो इस पूरे जोन को हम एज ए डिमांड जोन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल के पास आता है और एक डोजी एंड कंफर्मेशन का सिग्नल मिला। अब हम यहां पर बाय में एंट्री कर सकते हैं और हमारा प्रॉफिट टारगेट हम इस रेजिस्टेंस तक रखेंगे और स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो से नीचे। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर जाता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, यहां पर आप देखो तो यहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही ज्यादा है। इस तरह से आप सप्लाई एंड डिमांड जोन को यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर से शेयर करना।